अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी। जी दोस्तों, मानसेरा वर्कशॉप के बाद काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो नहीं दी, थोड़ा सा मसरूफ़ था। तो आज सोचा मैंने कि एक नुस्खा दे दूं। ये जी आज मैं आपको जिस्त पारे की गिरा पकाने का तरीका बताने लगा हूँ। फिर उस जिस्त पारे को आगे कुश्ता करने का तरीका बताऊँगा, ठीक है जी, जो कि अक्सीरी और कायाकल्प होगा। ये इतना लाजवाब कुश्ता बनता है कि और आसान इतना है कि शॉर्टकट सा काम है कि जो लाजवाब है, और इसके फ़वाइद जो हैं वो तहरीर से बाहर हैं। पहले भी बहुत सारे अक्सीरी नुस्खा जात दिए हैं, आज भी ये कमाल का नुस्खा है। आप दोस्तों की नज़र है, आपने ऐसे करना है कि 100 ग्राम जिस्त ले लें, उसको पिघला लें कढ़ाई में, और ये नीम के दरख्त का ताज़े डंडे 2-3 बना लें। उसके अंदर एक डंडा फेरते जाएं। जब वो डंडा ख़त्म हो तो दूसरा लगा लें। इस तरह से जिस्त को खाका कर लें तो ये जिस्त कुश्ता हो जाएगा। ये कुश्ता जिस्त आपने 5 तोला लेना है और 5 तोला इसके अंदर पारा खरल कर देना है। 10 तोला नशादर फली लेना है। फली यह आम मिल जाता है पंसार से। नशादर फली 10 तोला, उसको पीस के वो भी इसके अंदर खरल कर दें। तीनों को खूब यकजा कर लें। अब कढ़ाई में 2 किलो रेता बिछाएं। नीचे 1 इंच रेत नीचे होनी चाहिए। उसके ऊपर मिट्टी का गिलास, या कच्ची मिट्टी का गिलास जो घड़े के साथ पानी पीने वाला रखा जाता है ना, वो वाला गिलास वो ले लें। तो उसको ऊपर रखें रेत के, और साइडों पे आधे गिलास तक रेत डाल दें। अभी आपने गिलास के अंदर ये अदविया डाल देनी है, यानी जिस्त पारा और नशादर जो है ये डाल के ऊपर मिट्टी का ही ढक्कन रखना। जो घड़े के ऊपर ढक्कन रखा जाता है ना, उस तरह का मिट्टी का ढक्कन ऊपर गिलास के ऐसे ही रख देना। ना गिलास को गिली मत करना है, ना ढक्कन को करना है। ऐसे ही गिलास रेजंतर करके उसके ऊपर ढक्कन रख के इसको 2 चौबी आग पे, गैस सिलेंडर वाली पे इसको पकाना है। तो इसको जो 12 घंटे पका दें। 12 घंटे पका के ठंडा करेंगे तो आपका नशादर पिघल के ऊपर टिक्की बनी होगी। इस गिलास को तोड़ेंगे तो नीचे जिस्त पारा जिंदा होके नीचे टिक्की गिरा बनी पड़ी होगी 10 तोले की। ये आपका जिस्त पारा छल बंद हो गया। इस गिरा को उठा के इसमें से 2 तोला गिरा काट के निकाल लें अलग, और बाकी गिरा जो है वो डब्बे में डाल के महफूज कर लें। अभी हमने ये गिरा पकाई है, अब हमने इसको जो है ना जी आगे कुश्ता करना है। तो मेरा गंधक नशादर का तेल चीनी के साथ जो बनाया जाता है शुगर के लिए, वो तेल ले लें 5 तोला। ये 2 तोला जिस्त पारा जो है इसको खरल कर लें, पीस के पाउडर कर लें, और इसके अंदर 1-1 चम्मच जो है ना वो गंधक नशादर का तेल खरल करते जाएं, और रेत जंतर 2 प्यालियों में 2 चौबी आग पे आधे घंटे का तशविया लगाते जाएं। तो तकरीबन आपका 60 ग्राम 70 ग्राम भी लग सकता है। तो इतना तेल गंधक नशादर का लगेगा तो जिस्त पारा सुर्ख रंग का, खून की मानद सुर्ख, बेहतरीन कुश्ता हो जाएगा। ये जी काया कल्प है, काया माया दोनों पे ही काम करता है। तो जो काया रंगना चाहते हैं, यानी कि खुराकी इस्तेमाल करने चाहते हैं, तो समझदार लोग समझ जाएंगे। बाकी जो माया वाले हैं वो अपनी समझ से काम ले लेंगे। तो ये मेरा ज़ाती करदा अमल है। ये भी एक अक्सीरी नुस्खा मेरे पास था। तो माया में बाबा जी कहते थे कि ये तांबे को रंग देता है, आगे पता नहीं देता है कि नहीं, बाकी जो रंग वाले ही हैं। और काया में जी ये अमराज खबीसा की अक्सीर है। एज़ोस्पर्मिया में बेहतरीन काम करता है, शुगर में बेहतरीन काम करता है, असाबी पट्ठों की कमज़ोरी में काम करता है। इसकी एक खुराक जो है ना, चावल का चौथा हिस्सा कुव्वत बा ऐसी बेबहा पैदा करता है और जिस्म में बिजलियाँ भर देता है। यानी जो बंदे जिस्मानी तौर पे ठंडे हो जाते हैं और उनका वजूद सुस्ती और काहली में रहता है, तो जिस्म में से सुस्ती काहली को दूर करता है और बंदे को चुस्त व तवाना करता है और जिस्म में नई रूह फूंक देता है। तो इसी को कायाकल्प कहते हैं। ये बदन को हशाश बशाश करता है, तबीयत में निखार पैदा करता है। तो ये है कुश्ता जिस्त पारा
जो गंधक नशादर से बना है। पहले गिरा बनाने का तरीका बताया आपको दोस्तों को, आगे कुश्ता बनाने का, अक्सीर है, कायाकल्प है। तमाम अतिबा कराम की नज़र कर रहा हूँ, साथ में कीमिया वाले दोस्त अगर काम लेना चाहें अपनी समझ से ले सकते हैं। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।